नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया के सबसे बड़ा माइनिंग इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से आप सभी जानते हैं वेदांता भी है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो आज मैं डिस्कस करूँगा उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में, जिसका नाम है कोल इंडिया, जो एक पीएसयू कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो कंपनी ने बहुत दिनों के बाद एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। तो जितने सारे लोग डिविडेंड के शौकीन हैं, मतलब डिविडेंड से पैसा अर्निंग करना चाहते हैं और डिविडेंड से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप डिविडेंड पाने के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी बहुत अच्छी तरीके से डिविडेंड पे आउट करते हैं। क्योंकि इस कंपनी का मैं पे आउट के बारे में बात करूँ, डिविडेंड के पे आउट के बारे में बात करूँ, तो टोटल डिविडेंड जो इसका पे आउट है, करीबन 60% डिविडेंड पे आउट कंपनी कर चुके हैं। तो सोचिए, एक साल में 60% डिविडेंड कंपनी पे आउट कर चुके हैं। तो कितना बड़ा आपको रिटर्न कंपनी डिविडेंड के थ्रू से आपको देते रहते हैं। हाँ, क्या इस कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक है? तो उसके ऊपर तो बात करूंगा ही। उससे पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ, कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है। 6.81%। तो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसको दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के बारे में जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात क्या है, डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, आप देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड स्टॉक फार्मूलाज जो है, मतलब स्टॉक के कोई डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट की किस तरीके से किया जाता है, आप देख सकते हैं। एनुअल डिविडेंड पर शेयर, मतलब साल भर में कितने डिविडेंड मिलता है पर शेयर में, एक शेयर के अगेंस्ट में कितना डिविडेंड मिलता है, डिवाइड वाइड आप करेंगे तो प्राइस पर शेयर। तो पर शेयर में कंपनी कितना, मतलब पर शेयर में कितना प्राइस चल रहा है। तो एनुअली डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय प्राइस पर शेयर में आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल डिविडेंड आपके सामने, मतलब डिविडेंड का यील्ड आपके सामने आ जाएगा। तो उस परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करके देखा जाए तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 6.81%। तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ऐसे कौन सा पीएसयू कंपनी है जिसका डिविडेंड यील्ड 10% से भी ज़्यादा है। तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, और ऐसे कितने सारे कंपनीज है। तो आप देख सकते हैं डिविडेंड के बारे में, तो यहाँ पे पता चला अभी कंपनी इस बार अनाउंसमेंट किया एक बहुत तगड़ा डिविडेंड का। तो उस तगड़ा डिविडेंड के डेट कौन सा है, कौन सा डेट में आपको डिविडेंड मिलेगा, उसके बारे में जरूर जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो डिविडेंड क्यों दे रहा है, चलो वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। क्योंकि देखिए, डिविडेंड कब दिया जाता है, डिविडेंड तब दिया जाता है जब कंपनी का प्रॉफिट होते हैं, क्या कंपनी का अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट होते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है, तब कंपनी क्या करते हैं, जितने सारे इसका शेयर होल्डर है उसको खुश करने के लिए वो डिविडेंड पे आउट देते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज है जिसका प्रॉफिट नहीं हुआ फिर भी वो डिविडेंड मतलब दे रहा है। इसका मतलब वो कंपनी फेक कंपनी है, उस कंपनी से दूरी रहिए। क्योंकि मान के चलिए आपके पास, मतलब मान के चलिए आपके पास 5,000 रुपया है, तो आप चाहते हैं आपके दोस्त को खिलाने के लिए, तो आप खिला सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो उसको खिलाएंगे कैसे, उधारी लेकर। तो इस तरीके से कंपनी उधारी लेकर ही आपको डिविडेंड देते हैं। तो मतलब कर्जा लेकर ही आपको डिविडेंड देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपको डिविडेंड मिले, तो आप मेरे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखेंगे और मेरा शेयर प्राइस बढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस के लिए ही वो काम करते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा, इस तरीके से परफॉर्मेंस के ऊपर काम मत करना। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कंपनी में किस लिए डिविडेंड दिया गया है। चलो, उसके लिए आपको कंपनी का रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ शॉर्ट में आपको दिखाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ होते हैं, आपको मैं मेन फिगर को दिखाऊँगा। तो देखिए, टोटल इनकम कितना, 31,500, चलो 31,600 बोल सकते हैं। पिछली बार कितना था, 36,000। पिछले साल में था 24,000। इसका मतलब पिछले सालों से कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। अभी चलो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का बहुत सारे एक्सपेंस है, अलग-अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से एक्सपेंस है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, तो इस तरीके से एक्सपेंस हुआ, परचेज ऑफ ट्रेड्स, यहाँ पे देखिए गुड फाइनेंस फिनिश कॉस्ट है, एम्प्लॉयी कॉस्ट है, पावर एक्सपेंस है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट जो सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंस है, साथ ही साथ रिपेयर का एक्सपेंस है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कंट्रोल मतलब जो कंट्रोलर्स एक्सपेंस है, साथ ही साथ फाइनेंस एक्सपेंस है, बहुत सारे एक्सपेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंस कहाँ पे होता है? एम्प्लॉयी कॉस्ट, क्योंकि देखिए माइनिंग करने के लिए बहुत सारे लोगों का ज़रूरत होता है, तो इसीलिए एम्प्लॉयी का कॉस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड मतलब टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 23,700, पिछले बार था 23,900, पिछले सालों में था 20,400। इसका मतलब पिछले बार इनकम भी ज़्यादा किया था अ, और एक्सपेंस को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया था। अभी देखना है कंपनी का टैक्सेस पे करने के बाद प्रॉफिट कितना आते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अब देखेंगे टैक्सेस पे करने के बाद 6,040 करोड़ का, पिछले बार था 8,800 करोड़ का, पिछले सालों में था 2,900 करोड़ का। तो पिछले सालों से तो बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। वाई ऑफ वाई देखेंगे तो बहुत शानदार ग्रोथ हुआ और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेस देखेंगे तो कंपनी को यहाँ पे पीटने को देखने को मिलता है। तो फिर भी कंपनी डिविडेंड क्यों दिया? कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया तो इसलिए डिविडेंड दिया। अभी देखना है डिविडेंड कितना मिलेगा। तो चलो मैं डिविडेंड भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कंपनी आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कितना? 15 रुपीज। कितना? 15 रुपीज मिलेगा 10 रुपये के शेयर वैल्यू के हिसाब से। तो 15 रुपीज डिविडेंड मिलने वाला है बहुत दिनों तक के बाद, मतलब कुछ क्वार्टर्स के बाद ही कंपनी 15 रुपीज का डिविडेंड दे रहा है। तो वो डिविडेंड कब मिलेगा? देखिए आपको मिलने वाला है 16 नवंबर में। इसका मतलब आपको एक दिन पहले, इसका रिकॉर्ड डेट रहेगा 16 नवंबर। इसका मतलब आपको 15 नवंबर में आपको इस डिविडेंड को देना, मतलब इस डिविडेंड को आपको लेने के लिए अप्लाई करना होगा, मतलब स्टॉक खरीदारी करना होगा। तो प्रीवियस जो डेटा था, मतलब प्रीवियस जो डिविडेंड था वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए यहाँ पे डेट दिया गया है कितना? 15 नवंबर। इस डेट में आप खरीदारी करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो साथ ही साथ आप देखेंगे, हाँ चलो एक चीज में और भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिछले बार अगस्त मंथ में भी डिविडेंड दिया था, कितना? 3 रुपया करके। और यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में फरवरी मंथ में 5 रुपये का डिविडेंड मिला था। और दिसंबर मंथ में पिछले सालों में देखिए 9 रुपीज का डिविडेंड मिला था। 21 में सितंबर मंथ, मतलब पिछले क्वार्टर में सितंबर मंथ में 3.5 रुपीज का डिविडेंड दिया था और इस बार कितना दे रहा है? 15 रुपीज के आसपास। बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 5 रुपीज के आसपास पिछले सालों में मई मंथ में दिया गया था। और 2020 में भी 7.5 रुपीज, मई 2020 में 12 रुपीज। तो इस तरीके से बहुत सारे डिविडेंड्स कंपनी दे के आए हैं। कंपनी डिविडेंड देने का बादशाह है, कंटिन्यूसली डिविडेंड देते रहते हैं। कंपनी बायबैक भी लेके आया है, मगर कंपनी ने एक बार भी बोनस नहीं दिया और एक बार भी स्प्लिट नहीं किया। आप कहेंगे सर बोनस स्प्लिट क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए कंपनी का अगर हालत आप जानेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कंपनी इस तरीके से सिनेरियो क्यों नहीं किया। मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको लाइफ टाइम दिखा दूं तो देखिए ये कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से करीबन 30% अभी भी गिरावट में है। तो जो कंपनी लगातार गिरते जा रहा है उस कंपनी के ऊपर बोनस कहाँ से देना पड़े, मतलब कहाँ से देंगे? सॉरी, मतलब बोनस और स्प्लिट कहाँ से करेंगे? तो जब कंपनी बुल रन में हो तब कंपनी को सस्ते प्राइस में ले आने के लिए स्प्लिट एंड बोनस लिया जाता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इस तरीके से सिनेरियो अभी तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको हमेशा डिविडेंड ही मिलेगा। तो कंपनीज के बारे में मैं डायरेक्ट आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कुछ लेवल्स में आपको बताऊंगा, जो लेवल्स आपको फ्यूचर के लिए एक अच्छा खासा लेवल बना सकते हैं। आप ट्रेडर है और इन्वेस्टर है तो इसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। फिर भी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको चार्ट पैटर्न सर इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको चार्ट पैटर्न देखकर कुछ सीखने को मिले। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ दिनों पहले कमेंट किया था कि ये जो लेवल था, ये जो लेवल मैं एक वीडियो बना के आपको दिया था तब बताया था 215 के आसपास जो लेवल था, उस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो एंटी मत कर लेना। आपको थोड़ा सा अपट्रेंड में जाने के बाद एक बार रीटेस्ट देखने को मिलेगा। अगर वो रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद जो लेवल ब्रेक करने की कोशिश किया था उस लेवल के ऊपर से अगर ट्रेड लिया जाए तो नेक्स्ट लेवल को वो टच जरूर करेगा। नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा? 270 रुपीज के आसपास ये जो लेवल है उसी लेवल तक जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री कहाँ पे था? 220 रुपीज के आसपास और टारगेट दिया गया था 270 रुपीज के आसपास। तो ये हमारा प्रीमियम ग्रुप के टारगेट है। तो आप इस तरीके से मत सोचना कि इस तरीके से सर टारगेट दिया है तो मैं भी यहाँ से एंटर कर लूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, पार्ट बाय मतलब
पार्ट ऑफ पार्ट टारगेट दिया जाता है। तो नेक्स्ट लेवल अगर इसको तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 315 रुपीज़ के आसपास। तो एक कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर किया गया है और इस कंपनी के डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आपके रिसर्च के हिसाब से निवेश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।